बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मज़ाफ़ और मज़ाफ़ लहिया की तारीफ़ मिसालों के साथ। जब दो इस्म यानी नाउन आपस में मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं तो पहले इस्म को मज़ाफ़ और दूसरे इस्म को मज़ाफ़ इलाहिया कहते हैं। तारीफ़: मज़ाफ़ वो इस्म जो किसी चीज़ की निस्बत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। मज़ाफ़ इलाहिया वो इस्म जिसकी तरफ से निस्बत का ताल्लुक़ हो। ये दोनों मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं और इनके दरमियान आम तौर पर का, की, के का ताल्लुक़ समझा जाता है, लेकिन लिखने के वक्त ये अल्फाज ज़ाहिर नहीं किए जाते। जैसे देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी में है किताब अली, मज़ाफ़ में भी किताब अली, मज़ाफ़ इलाहिया में मफ़हूम आएगा अली की किताब, यानी बात हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें का, की, के लगने से ही समझ में आ गया कि ये किताब अली की है, लेकिन इससे नहीं समझ में आ रहा था किताब अली। रोशनी शमा, मुरक्कब इज़ाफ़ी, रोशनी शमा मज़ाफ़, शमा की रोशनी, इससे बात क्लियर हो गई, मफ़हूम समझ में आ गया। यानी कि जो मफ़हूम समझ में आ जाए उसे हम मज़ाफ़ इलाहिया कहते हैं। दरवाज़ा मस्जिद, दरवाज़ा मस्जिद, मस्जिद का दरवाज़ा। शान इस्लाम, शान इस्लाम, इस्लाम की शान। इल्म हदीस, इल्म हदीस, हदीस का इल्म। इनसे बात समझ में आती है कि ये क्या कहा जा रहा है, मज़ाफ़ क्या चीज़ होता है और मज़ाफ़ इलाहिया आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर इसी तरह किसी नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे, और ये चीज़ें समझने की, उर्दू ग्रामर के लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों